हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड सक्सेस लाइव जेई मैथमेटिक्स। क्या हालचाल है, कैसे हो आप सब? तो देखिए, ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का, जेई एडवांस 2018 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है क्योंकि जब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, पहले तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड्स हैं मेरे पास, जैसे 2-3। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक किसी एक मेथड से, तो जब बीच में भी एक कुछ ऐसा स्टेप आएगा जिसको भी हम लोग 2-3 मेथड से कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 से कर ही सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते जाएगा और उस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व होगा, तो यही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा और सॉल्यूशन देखोगे तो मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो आई मान लेते हैं, देन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है ना? देन इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो ये लिखा हुआ है x+1 और पावर यहाँ पे 2 और 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ऐसे करके लिख लिया। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 6 और 6/4 कितना हो जाएगा मेरे पास? 3/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसको लिख लेते हैं 1 + x, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1/2 और इसको लिखेंगे 1 - x और यहाँ पे 1/2 एंड देन 1 - x। इसको भी थोड़ा सा हमने ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - x² और यहाँ पे रूट डाल दिया क्योंकि 1/2 रूट ही होता है। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 1 - x। तो देखिए ये पूरा पार्ट मेरे पास ही है। अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो i इक्वल टू, अब लिखेंगे हम लोग 1 + √3, ठीक है। एंड देन लिमिट मेरे पास जा रहा है 0 to 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा dx/1 - x² एंड देन 1 - x, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब इसको देखकर क्या आइडिया लगता है कि x इक्वल टू साइन या कॉस्ट पुट कर लिया जाए, तो x इक्वल टू साइन थीटा हमने पुट कर लिया। डिफरेंशिएट, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा एंड देन डी थीटा। अब i का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा? तो 1 + √3 हो जाएगा। लिमिट अगर चेंज करेंगे तो x इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 0। अगर x का वैल्यू 1/2, देन साइन 30 यानी कि साइन π/6, मतलब मेरे पास थीटा आ जाएगा π/6। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड देन dx का वैल्यू कितना आ गया? cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपको साइन पुट करना है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और उसका रूट निकालोगे तो cos थीटा हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin थीटा। देखिए ये पार्ट गायब, विच इज इक्वल टू आपका बच गया 1 + √3, ठीक है। एंड देन यहाँ बच गया 0 to π/6, देन डी थीटा अपॉन यहाँ बच गया 1 - sin थीटा। देखिए अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लेना, ठीक है ना? ये पार्ट को आप नोट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सो i इक्वल टू 1 + √3 लिखेंगे, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग 0 to π/6 तो लिखेंगे। एक बड़ा सिंपल सा हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर ये गिवन है तो इसको क्या किया जाए? रैशनलाइज कर लिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो 1/1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा, और इसको ऐसे कर लेते हैं और देन यहाँ पे डी थीटा कर लेते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/6 एंड देन 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin इंटू 1 + sin कितना हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा। देखिए काफ़ी इजी हो गया जब, ठीक है। तो 1 + √3, तो रैशनलाइज करने वाला पार्ट आप याद रखिए। तो √3 हो जाएगा। देन अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, चलो लिख लेता हूँ 0 to π/6, क्योंकि 1/cos² कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, प्लस देखो sin/cos स्क्वायर थीटा है, तो sin/cos तो tan हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 1/ जो cos बचा वो मेरे पास sec हो जाएगा। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, तो आपको लिखना है 1 + √3 देन sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan होता है और इसका इंटीग्रेशन sec होता है। मेरे पास 0 to π/6 लिमिट है, वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा दिस। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, ठीक है। और sec 30 कितना होता है? 2/√3 होता है। माइनस लोअर लिमिट में tan 0 0 लिखा हुआ है, tan 0 0 हो जाएगा एंड ये आपका 1 हो जाएगा, मतलब ये बच गया। विच इज इक्वल टू 1 + √3 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 3, इस दोनों को सॉल्व करो तो 3/√3 √3 हो गया, यानी कि ये लिखा हुआ है √3 - 1 और यहाँ पे a + b इंटू a - b या √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे अब मैंने बोला कि जब क्वेश्चन को एक मेथड से हम करेंगे तो बीच में एक ऐसा स्टेप आएगा, इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। वो स्टेप यहाँ पे ये था, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप में क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर यहाँ से आते हैं, यहाँ से अगर आते हैं आई का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है।
अगर हम लोग आई का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस रूट थ्री लिख लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है 0 टू π/6 और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा खुरफाते दिमाग क्या काम करेगा कि अगर हम लोग साइन थीटा को यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड देन यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 अगर ले लिया जाए, ठीक है, तो अब ये भी आइडिया लगेगा। तो ये जब हाफ में कर दिया तो 1 की जगह हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो पुट कर ले, ठीक है। देखिए एक आइडिया ऐसे भी आ सकता है और लॉन्ग जाएगा लेकिन आइडिया आएगा। तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री लिख लेते हैं एंड देन यहाँ पे 0 टू हो जाएगा π/6। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि डी थीटा अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा बाई 2 एंड देन माइनस कॉस थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये भी क्वेश्चन अपने आप बन गया। देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो गया, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब इसके बाद है आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट में अगर कुछ ऐसा दिखता है तो 0 टू π/6। अब आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर से आपको साइन या कॉस कॉमन लेना होता है। तो अगर हम लोग कॉस लेना बेटर होता है जनरली, ठीक है। तो कॉस बाहर लिखते हैं तो मेरे पास ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर स्क्वायर की वजह से और ऊपर जाके सेक बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ बच गया मेरे पास tan थीटा बाई 2 एंड देन -1 होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे तो वैल्यू कुछ पुट करना पड़ेगा, जो दिख रहा है जनरली हम लोग tan को लेंगे। तो यहाँ पे अगर p इक्वल टू हम लोग tan थीटा बाई 2 अगर लेते हैं तो dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू 1/2। अब यहाँ भी हर चीज़ लिमिट भी चेंज करेगा क्योंकि आपने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो अगर देखिए हमने थीटा अगर 0 करते हैं यहाँ पे तो मेरे पास ये तो 0 हो जाएगा, π/6 करेंगे तो tan कितना हो जाएगा, π/12, यानी कि tan 15, आई थिंक 180/12 15 हो गया। और tan 15 का वैल्यू कितना होता है, मेरे ख्याल से √3 - 2 माइनस √3 होता है। ये मेरे पास ये वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये मेरे पास वैल्यू होता है। और यहाँ पे हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा dp अपॉन डी थीटा भी तो करेंगे डी, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dp आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा p-1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू इसको लिखेंगे √3 + 1 और इसको इंटीग्रेशन 0 टू कितना जा रहा है 2 - √3 एंड देन p-1 पावर -2 और यहाँ पे हो जाएगा dp। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यानी कि 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे √3 + 1 और ये हो जाएगा p-1 पावर कितना हो जाएगा -2 + 1 यानी कि -1 और बाहर भी आपका नीचे भी -2 + 1 माइनस हो गया, माइनस यहाँ कर लिया एंड देन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 टू 2 - √3 इज इक्वल टू -2 इंटू इसको √3 + 1 कर लें और चलो इसमें वैल्यू पुट करके इसको रेशनलाइज कर लेंगे। देखिए p का वैल्यू 2 - √3 1 अपॉन में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 1/p-1 यानी कि 1/2 - √3 -1 हो गया एंड देन माइनस यहाँ पे 1 अपॉन अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं p का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो माइनस यहाँ पे आपका +1 हो गया, मतलब ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -2 इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है √3 + 1 ब्रैकेट। अब थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मेरे पास 1/1 - √3 1 - √3 लिखा हुआ है, ठीक है एंड देन +1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो -2 इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है √3 + 1 ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1 - √3 है तो अगर 1 + √3 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखते हैं तो 1 - √3 इंटू 1 मतलब इसको रैशनलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 - 3 यानी कि -2 एंड देन +1 मेरे पास से आ गया। देखिए तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, आसान हो जाएगा। थोड़ा सा देखो लेंदी चला गया लेकिन स्टेप है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा √3 - 1, ठीक है एंड डिवाइडेड बाय नीचे कितना बच गया माइनस, तो -2 से -2 गायब हो गया और ये वही सेम बच गया। तो 3 - 1 2 यहाँ से मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो कितना जा रहा था, ठीक है ना, एरर होने का चांस है, पहला बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो देखिए उस स्टेप के बाद यहाँ पे भी स्टूडेंट जा सकते हैं, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। एंड द थर्ड हमारे पास है, देखिए थर्ड क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से। तो जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है i इक्वल टू लिखा हुआ है 0 टू 1/2 एंड देन 1 + √3, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को केयरफुली, x + 1 और 1 - x। चलो तो 1 + x लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। तो 1 + x और पावर कितना था 1/2 था सिंप्लीफाई करके एंड देन 1 - x और पावर कितना था मेरे पास 3/2 था। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, dx अपॉन यहाँ पे होता है x + a पावर m एंड देन x + b एंड देन पावर क्या होता है n। यहाँ पे एक
जो कोफिशिएंट है, जैसे प्लस है माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस प्लस हो सकता है। माइनस प्लस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कंडीशन है कि अगर एम का वैल्यू लेस देन एन है देन टी इज इक्वल टू आपको एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। कुछ ऐसा ही एक और भी है मेरे पास फॉर्मेट, देखिए अगर डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डाल लेता हूँ फॉर्मेट के लिए, तो डी एक्स अपॉन यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एक्स प्लस ए एंड देन पावर पी डाल दिया एंड देन एक्स प्लस बी एंड देन पावर क्यू डाल दिया और यहाँ पे पावर ऐसे डाल दिया 1 अपॉन एन, इसको भी याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, और पावर पी अपॉन एन हो जाएगा एंड देन एक्स प्लस बी एंड देन पावर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एन, ठीक है। तो अगर पी अपॉन एन प्लस क्यू अपॉन एन का वैल्यू अगर 2 आता है, यानी पी प्लस क्यू इक्वल टू 2n अगर आता है तो भी आपको टी इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी लेके प्रोसीड करना होता है, ठीक है। दोनों मेथड में सेम ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कौन सा है, ये अगर एम है या एन है तो यहाँ पे देखिए 1/2 जो है आपका ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों का सम कितना आ रहा है 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों केस में आपको जो t का वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ही लेना है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट माइनस है एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो डी टी इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी एक्स, लीजिए। सो आई इक्वल टू, अब आपके पास जो वैल्यू पुट किया है तो लिमिट भी चेंज होगा, अगर 0 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो गया, अगर 1/2 डालते हैं तो यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, देखिए। और 1 प्लस रूट 3 को चलो लिखते चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो पुट किया है उसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 1 प्लस एक्स पावर 1/2 1 माइनस एक्स पावर कितना लिखा हुआ है 3/2 इनटू, अब dx का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, चलो यहाँ पे dx भी तो आएगा, dx का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dt, देखिए। तो अब मेरे पास आ गया आई इक्वल टू 1/2 देन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है 2 है और 1 माइनस एक्स यहाँ पावर कितना है 3/2, यानी कि जब इसको यहाँ पे लाते हैं या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को जब ले जाएंगे तो 2 माइनस 3/2 कितना होगा, मेरे पास 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, क्या लिखा हुआ है, यह जो लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है डी टी अपॉन, यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स पावर 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे आके ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स पावर 1/2, ठीक है ना। जिसको इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो बन गया 1/2 लिखा हुआ है और 1 प्लस रूट 3 को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा और डी टी अपॉन, अब ये देखो इन दोनों को एक साथ करके पावर 1/2 कर दें तो इसी को तो हमने टी माना था, यानी कि लिखा हुआ है आपके पास रूट टी। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना है, यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस रूट 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन टी माइनस 1/2 यानी कि यह हो जाएगा, यानी कि रूट टी हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से 3 तक जा रहा है। तो देखिए 2 से 2 गायब हो गया, यहाँ बच गया आपके पास रूट 3 प्लस 1 और यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, तो फिर से कितना आ गया 2 आ गया, आंसर आ गया। इस पार्ट में कंफ्यूज मत करना, इसको सिंप्लीफाई करो ना निशान लाकर, तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट ही लिखा हुआ है, बेसिक एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो आपने ये भी सीखा, आपने ये भी सीखा, दोनों से हम लोग सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। और हमने जब एक पार्ट आया, कौन सा पार्ट आया, ये वाला पार्ट आ गया, तो ये वाला पार्ट से देखिए ये जब पार्ट आप रैशनलाइज कर लिया तो आंसर बहुत इजी तरीके से आ गया। अगर खुराफाती दिमाग लगा तो मतलब ये कुछ लिखते गए तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में टाइम तो लगता है, ठीक है ना। आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, सिंप्लीफिकेशन जब प्रेशर आता है तो कुछ एरर होने का चांस है, तो जितना ईजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाओ उतना बेटर है। बहुत ही बेसिक अप्रोच अप्लाई करो किसी भी क्वेश्चन के साथ, लेकिन सीखना तो सब है। अगर वो नहीं क्लिक किया, किसी के स्टूडेंट का माइंड में भी क्लिक करेगा, ठीक है ना। तो अगर आता है, टाइम लगेगा, बन तो जाएगा। तो सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो सीखने पे ज़्यादा जोर दीजिए, सीखिए, फिर स्पीड भी बढ़ जाएगा और फिर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, एग्जाम भी क्रैक होगा, सब हो जाएगा। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके लिए मैं लाता रहूँगा और आगे भी
इससे भी अच्छा क्वेश्चन या फिर जो एडवांस जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन क्वेश्चन एडवांस का है, कौन क्वेश्चन मेंस का है, ये आप जस्टिफाई ना करें तो बेटर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। थैंक यू।